कॉमनवेल्थ गेम्स के 7वें दिन भी समूचे भारत को खिलाड़ियों से पदकों की आस है। आज बॉक्सिंग के ओवर 51 केजी फ्लाइट वेट में क्वालिफायर्स में अमित पंघाल और लेनन मुरलीगन का मैच होगा। टेबल टेनिस और पैरा टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल्स के ग्रुप में बाबा सहाना रवि की टक्कर कियान यांग से होगी। इनके साथ साथ स्क्वॉश में विमेन डबल्स राउंड ऑफ 32 में इंडिया और श्रीलंका की टीमें भिड़ेंगी। लेकिन इन सब के बीच में बॉक्सिंग में अमित पंघाल का मुकाबला सबसे ज्यादा अहम है। मनोज जी, क्या कुछ उम्मीदें हैं आज अमित पंघाल के साथ? देखिए, अमित पंघाल भारतीय मुक्केबाजी की शान है। एक ऐसा खिलाड़ी जो एशियाई खेलों में जाता है और जब उतरता है तो उसके गले में सोने का तमगा झूलता हुआ दिखता है। यही खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप में उतरता है तो फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करता है और फाइनल यानी सिल्वर मेडल हासिल करता है। और उनसे यहाँ भी बहुत उम्मीद है क्योंकि पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में वो सिल्वर मेडल ही जीत पाए थे, लेकिन आज स्वर्ण पदक की उनसे उम्मीद है। लेकिन मैं साथ ही कहूँगा जो और मुक्केबाज हैं उन्हें भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ जो आज रोहित उतरने वाले हैं बहुत कम पंचेज लगाते हैं। इतने कम पंचेज लगाते हैं आप देखकर कहेंगे यार ये तो हारने वाला है बंदा, लेकिन वो जिस तरह का निर्णायक प्रहार करते हैं वो एक तरह से धराशायी कर देते हैं अपने अपोनेंट को। और उनके अलावा जैस्मिन उतरेंगी, आज सागर उतरेंगे, और जिस तरह से सागर ने आज अपने आइडियल जो मुक्केबाज हैं उनको ट्रायल में हराया और नेशनल चैंपियन को उन्होंने हराया, तो सुपर हैवी वेट वर्ग में उनसे भी बहुत उम्मीदें होंगी। और जैस्मिन और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं अब हरियाणा की शान है, देश की शान है, इनसे आप उम्मीद कीजिए। और क्योंकि भारत जो है बॉक्सिंग में कई पदक अपने पक्के कर चुका है, जिसमें वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन जो है उन्होंने जहां उम्मीद जगाई है सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। लवलीना ने थोड़ा निराश किया है, आशीष ने निराश किया है। लवलीना वही लवलीना जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाया था, लेकिन क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में वो हार गई और इसी तरह आशीष को भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी जो 3 पदक भारत के जो पक्के हुए हैं उसमें निखत जरीन से आप स्वर्ण पदक की उम्मीद कर सकते हैं। मोहम्मद हसामुद्दीन से आप गोल्ड मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। नीतू हैं हरियाणा से 48 किलोग्राम वर्ग में, वो भी अपना एक पदक पक्का कर चुकी हैं, यानी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। इनसे भी आप स्वर्ण पदक की आप उम्मीद कर सकते हैं। मनोज जी, आज कुल 14 गोल्ड मेडल दांव पर हैं। भारतीय दल से आज कितने मेडल की उम्मीद है? देखिए, लॉन्ग जंप जो है, पुरुषों की लॉन्ग जंप जो है उसमें भारत जो है, भारत के 2 प्रतियोगी फाइनल में खेल रहे हैं और इस पर आप उम्मीद रखिए, क्योंकि जो श्री शंकर जो भारतीय एथलीट हैं उन्होंने क्वालिफाइंग में सबसे बेहतर टाइम दिया है, यानी बाकी सभी प्रतियोगी पीछे थे, ये टॉप पर थे। और ये वही खिलाड़ी है जिसने पिछले दिनों फाइनल में प्रवेश किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप के, लेकिन क्वालिफाइंग का जो परफॉर्मेंस था उससे वो नीचे रहे थे। फाइनल मुकाबले में 7.96 मीटर की छलांग लगा पाए और यहाँ पर इन्होंने 8.05 की छलांग लगाई है, जो उनका बेस्ट है 8.36 मीटर। अगर वो वहां तक करने में कामयाब हो गए तो फिर उन्हें सिल्वर मेडल से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बस वही है, घूम फिर कर बात यही आती है कि मानसिक दृढ़ता, यहाँ पर मेंटली अगर वो स्ट्रांग होंगे, वैसा परफॉर्मेंस करेंगे जो उन्होंने पिछली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अभी हाल ही में हुई है उन गलतियों से उन्हें उबरना होगा। उबरेंगे तो निश्चित तौर पर सिल्वर मेडल उनका पक्का है। कंसंट्रेशन होना चाहिए और फुल फोकस्ड तरीके से अगर गेम खेला जाए, साइकोलॉजिकल स्ट्रांग रहा जाए तो फिर आधा गेम आप ऐसे ही जीत जाते हैं। उसी का जिक्र अभी मनोज जी कर रहे थे। इस बीच वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ऐसी जीत के साथ उनका मेडल तो पक्का हो गया, लेकिन देखना है कि रंग कौन सा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे और कई मौके आए जब जीत की तरफ हम आगे बढ़े, जब मेडल्स की बरसात इंडिया के लिए हो और अच्छे दिन आए जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेडल हम जीते। बहुत शुक्रिया मनोज जी इस शो में हमारे साथ रहने के लिए।